हाँ बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं मल्टीपल एंगल पे। देखिए, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन 1 से 2 लाइन का है। बहुत सारे बच्चे बहुत दिमाग लगा लेते हैं क्वेश्चन में, इसमें कोई खास बात नहीं है, सही है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। चलिए एलएचएस से प्रोसीड करते हैं। तो एलएचएस क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा और माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस क्या थीटा, ये लिखा हुआ है। हाँ, इसको कुछ देर के लिए अल्फा जूम करता हूँ और इसको भी अल्फा। तो देखो क्या बना है, ये बन गया सर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस क्या साइन स्क्वायर अल्फा। ये किसका फार्मूला था, कॉस 2 थीटा का, याद है। कॉस 2 थीटा क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा होता था। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। क्या हो जाएगा ये, कॉस 2 अल्फा। और अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा कितना है आपका, अल्फा है सर 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस थीटा, सही है। 2 इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस क्या 2 थीटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस समथिंग क्या होता है साइन, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला लगा दिया, सही है। हाँ सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट आपको प्रूफ करना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस क्या साइन पे पावर 4 थीटा, सही है। कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए। एलएचएस से चलो या आरएचएस चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एलएचएस से चलते हैं अपन। एलएचएस क्या लिखा हुआ है, एलएचएस अपना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये लिखा हुआ है, देखो है। अच्छा, कॉस 2 थीटा का क्या फार्मूला था, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना यार। तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, सही है। देख लो यहाँ तक, ये है ना क्वेश्चन 1 प्लस कॉस को, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, चाहिए आराम से करो, बन जाएगा। अच्छा अब ध्यान देना, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा। अब यहां से समस्या है, क्या समस्या है, कैसे किया जाए। अपने को पावर 4 क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, पावर 4। तो क्या किया जाए इसमें, आप कर भी आरएचएस से चलोगे तो ज़्यादा आसान होगा मेरे ख्याल से, आरएचएस से चल लेंगे, जैसा बताओ। चलो एलएचएस से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अब यहाँ समस्या है, क्या किया जाए, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अपने को चाहिए क्या, पावर 4 थीटा चाहिए ना, क्या चाहिए, पावर 4 थीटा। तब क्या किया जाए, पावर 4 थीटा चाहिए, तो इसको 2 को कॉमन लेते हैं और 2 को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा। कुछ क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं है, हाँ गलती कर चुके हैं यार, यहीं पे तो गलत, सॉरी, वही तो मुझे लग रहा था ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना यार, सॉरी। क्लियर, ये लिखा हुआ गलत है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं, गलती फार्मूला ही लेके चलें तो। ठीक है, जो लोग को समझ में आ रहा है करे खुद से। चलिए, तो इसको लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होल स्क्वायर, सही है। कॉस 2 थीटा का स्क्वायर था ना, तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या रिफ्लेक्ट किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या करें, ब्रेक करें। किस पे ब्रेक करें, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी क्या कॉस पे पावर क्या 4 थीटा प्लस कितना b स्क्वायर यानी क्या साइन पे पावर 4 थीटा, सही है। और माइनस क्या 2ab यानी माइनस क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर।
अपने को तो ट्वाइस टाइम्स लाना है सर। हाँ सर, इनको थोड़ा आगे लिख लो, वो काम की चीज़ है। सही है। अच्छा, अब क्या बच गया? ये 1, ये 1। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं सर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर कहाँ लिख रहे हो? पावर 4 लाना है ना यार। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे, ये 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। हाँ सर, इसलिए ऐसा किया, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या? साइन स्क्वायर थीटा। सही है, देख लो भाई। हाँ सर, लाना था ऐसा, इसलिए हमने ऐसा किया, कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा। अब ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा प्लस 2ab, और ये माइनस 2ab दोनों कैंसिल हो जाएगा, छोड़ दो उसको। समझ में आया? अब देख लो, कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा 2 टाइम्स ना, और ये भी 2 टाइम्स, तो 2 बाहर आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस क्या? साइन पे पावर 4 थीटा। देख लीजिए आराम से, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है इस सीरीज का, बाकी कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। सही है, लिख लीजिए यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं सर, मिटा रहा हूँ। यहाँ तक कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाना चाहिए। चलिए कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले ढंग से याद रखो, प्रैक्टिस करो, अलजेब्रा तो आएगा ही, ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। जितना क्वेश्चन हो उतना प्रैक्टिस करो। मल्टीपल एंगल पे कम पढ़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मल्टीपल एंगल्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी, और फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ढंग से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिगो में इतना लंबा समय इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सिखा पाऊँ कुछ। मैं चाहता तो 8-10 क्वेश्चन भी चैप्टर को निपटा के आगे निकाल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। छोटे क्वेश्चन मैं देखो ज़्यादा करवाया आपको ताकि फार्मूले आपको याद हो, इसलिए छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा मैं समय व्यतीत कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूँ मैं, सॉरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूफ दैट कॉस पे पावर 6 से, कॉस पे पावर क्या 6 से माइनस साइन पे पावर 6 से, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपको, कॉस पे पावर 6 से माइनस साइन पे पावर 6 से इक्वल्स टू कॉस 2a इंटू 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2a, 1/4 साइन स्क्वायर 2a। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्लियर हो? चलिए अपन LHS से चलते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है? LHS लिखा हुआ है सर कॉस पे पावर 6 से माइनस क्या साइन पे पावर 6 से लिखा हुआ है। सही है, पावर 6 आया तो इसको हैंडल करने का तरीका क्या होता है? क्लास 10th में सीखे होगे। कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख देते हैं इसको, ऐसे क्या साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख दिया। सही है, ये क्या गया है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला याद है? देख लो, ये होता है ए माइनस बी और क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सही है यहाँ तक? हाँ सर। फिर क्या लिखोगे? ए स्क्वायर मतलब क्या? कॉस पे पावर क्या कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर होगा ना, यानी कॉस पे पावर क्या 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या साइन स्क्वायर ए। सही है, देखो हाँ सर, प्लस बी स्क्वायर यानी क्या साइन पे पावर 4a। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे क्या कॉस 2a। सही है, अच्छा ये हो गया कॉस पे पावर 4a प्लस साइन पे पावर 4a, एक साथ लिख लिया दोनों को। किसको? कॉस पे पावर 4a और साइन पे पावर 4a, यानी कॉस पे पावर 4a को अगेन लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए का क्या होल स्क्वायर, और साइन पे पावर 4a को क्या साइन स्क्वायर ए का क्या होल स्क्वायर। सही है, क्लियर हो? अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab का टर्म नहीं है, 2ab अपन अपनी मर्जी से क्या करते हैं इसमें ऐड कर लेते हैं, प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या साइन स्क्वायर ए। सही है, अगर ऐड किए हो तो क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। क्या माइनस करोगे? माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या साइन स्क्वायर ए। ये देखो ये माइनस क्यों हो, इसके बदले ये चीज़ तो ऊपर वाले चीज़ ही लिखे हुए हैं दोनों, और एक ये छूट गया कौन कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या साइन स्क्वायर ए। सही है, देख लो भाई। हाँ सर, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब ध्यान देना, ध्यान देना, कुछ स्टेप में काट रहा हूँ।
ये तो cos 2a हो गया, क्या हो गया cos 2a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ तक की वैल्यू 1 हो जाएगा। सोचो फिर से, सही है 1 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस 2x प्लस एक्स टाइप का चीज़ है यानी माइनस एक्स यानी क्या माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू क्या कॉस स्क्वायर ए। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर इतना समझने की कैपेसिटी नहीं है तो छोड़ दो मैथ रखना, सही है। कॉस 2a इंटू 1 माइनस ऊपर क्या लिखा हुआ साइन ए इंटू कॉस ए, तो उसको 2 साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर बनाते हैं। अब सोचो आप कि आप अपनी मर्जी से क्या क्रिएट किए हो, यहाँ पे ये 2 है या 4 है, 4 है, 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ से 4 का डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी क्या हो जाएगा कॉस 2a इंटू 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, तो इसको लिख दो क्या साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा स्क्वायर की वजह से भाई क्या 4, देखो तो यही लाना था क्या, हाँ सर क्लियर हो, आ गया खत्म। अपन क्या यूज किया है साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, यही फार्मूला यूज किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। लिख लीजिए यहाँ तक स्क्रीन पर करके आराम से मिटा रहा हूँ मैं, क्लियर, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक कोई आपको ज़्यादा समस्या नहीं जाना चाहिए, आराम आराम से क्वेश्चन को हैंडल करें, क्वेश्चन होगा, सही है। प्रैक्टिस करो, अगर नहीं भी बन रहा तो भी ज़बरदस्ती को प्रैक्टिस करो, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हीं को दोबारा बनाओ, उसके बाद बुक बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही है। जिनसे नहीं बन रहा है, जिनसे बन रहा है बहुत अच्छी बात है, किताब में आगे बढ़ते जाइए, बनते जाएंगे। पहले एक्सरसाइज सोल्व कीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, सही है, क्लियर हो, हाँ सर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक कोई समस्या आपको ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूफ करना है आपको साइन 3a प्लस साइन ए, प्रूफ दैट साइन 3a प्लस क्या साइन ए, साइन 3a प्लस क्या साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस 3a माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए इजिकल्स टू, जो प्रूफ करना है वो आपको प्रूफ करना है, दैट इज इजिकल्स टू 0। क्या प्रूफ करना है 0। चलिए एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस ध्यान देना, इसको इंटू कर दोगे तो साइन 3a इंटू साइन ए हो जाएगा, और इसको इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा कॉस 3a इंटू क्या कॉस ए, वो दोनों को साथ में लिख लो, किसको कॉस 3a इंटू कॉस ए को साथ में लिख लिया, और किसको प्लस साइन 3a इंटू क्या साइन ए को साथ में लिखा, सही है। अब ये देखो साइन ए इंटू साइन ए क्या साइन स्क्वायर ए, और माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए क्या कॉस स्क्वायर ए, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। ये किसका फार्मूला लिखा हो थोड़ा ध्यान से देखो तो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ तक किसका फार्मूला कॉस ए माइनस बी का, यानी कॉस 3a माइनस ए। वहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्यों बता रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लो तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा कॉस 2a। अब याद करो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस 2a माइनस कॉस 2a कितना हो जाएगा 0। देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं आसान। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, प्रूफ दैट tan π/4 प्लस थीटा, प्रूफ करना है आपको tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा, tan π/4 माइनस थीटा इजिकल्स टू 2 sec 2 थीटा। देखो क्वेश्चन को जितना हो भरपूर साइन कॉस में खेलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही है, क्लियर हो। चलिए एलएचएस क्या है अपना, एलएचएस है सर अपना tan π/4 प्लस थीटा, और ये है tan π/4 माइनस थीटा, सही है। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में करवाया था, इसकी वैल्यू आता है cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आता है cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। उन एक्सप्रेशन को याद रखो, क्लास 12th में बहुत काम देंगे। कैसे, इसको लिख देना tan a प्लस b पे तोड़ना, tan a प्लस tan b एंड tan π/4 प्लस tan थीटा, tan π/4 कितना 1,
प्लस टेन थीटा ऊपर बन गया, 1 प्लस टेन थीटा बाई क्या 1 माइनस टेन थीटा बनेगा, उसको साइन कॉस में ब्रेक कर दो तो फर्दर ये आएगा, इतना कर सकते हो आप, करो खुद से। tan a प्लस बी लगाओ, इस पर tan a माइनस बी, तो ये वाला पहला वाला आ रहा होगा इतना cos थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस क्या साइन थीटा, प्लस दूसरा वाला जस्ट ऊपर में माइनस और नीचे में क्या प्लस, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या cos थीटा प्लस क्या साइन थीटा। सही है, एलसीएम ले लिया जाए, सही है, क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, हाँ सर। और अगला क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस क्या साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। सही है, अच्छा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ओपन करोगे तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना 1 और वहाँ भी कितना 1, प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो गया, हटा दिया उसको, और नीचे क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन cos 2 थीटा, ये कितना हो गया 2 बाई क्या cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को ऊपर लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा sec 2 थीटा। बहुत स्टेप काट दिए सारे क्वेश्चन में। हाँ, इसकी वैल्यू आप चाहें तो डायरेक्ट याद रखें, बहुत काम देगा। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, क्लास 12th में तो बहुत ये एक्सप्रेशन यूज में आता है, ये होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। कैसे, या तो सब में cos का डिवाइड मारो, मैं करवाया हूँ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में जस्ट, तो ये 1 प्लस tan थीटा बनेगा, ये 1 माइनस tan थीटा बनेगा, 1 को लिख देना tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, देखिए पिछला लेक्चर मिल जाएगा आपको वहाँ पे। अच्छा, बार बार एक ही चीज़ को बताऊं कोई मतलब नहीं है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, आप इसको थोड़ा याद रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपके सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। सही है ना, ये दोनों एक्सप्रेशन को याद रखते, क्लास 12th में तो भरपूर यूज होते हैं ये दोनों। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, क्लियर हो? लिखिए स्क्रीन पर करके फटाक से लिख लीजिए, फटाक से लिखिए, मिटा रहा हूँ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, अपने को अपन यहाँ तक समझ रहे हैं सर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मिटा रहा हूँ भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूफ दैट आपको प्रूफ करना है cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a, या ऐसे फैशन में इसको 2 स्क्वायर भी लिख देते हैं कुछ लोग। सही है, इजिकल्स टू आपको प्रूफ करना है साइन 2qa डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 इंटू क्या साइन है, वही 8 लिखा हुआ है, 8 मतलब एक लंबा सा क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा, वो ऐसे ही लिखा रहता है, आपको डराने के लिए ऐसे लिख दिया जाएगा। ये 8 ही है, 8 है, ये भी 8 है, ये 4 है। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ये प्रूफ करना है। LHS क्या लिखा हुआ है, आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है, बहुत जगह आपको बहुत सारे किताबों में मिलेंगे ऐसा क्वेश्चन। सही है, इन पे क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं, cos a इंटू cos 2a इंटू क्या cos 2 स्क्वायर a। सही है, हमें कन्वर्ट करना है इसको साइन में, यहाँ cos 4a है, यहाँ पे साइन 8a है, डबल है, यानी जस्ट डबल करते गए हैं। सही है, तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन 2 sin a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ, और 2 sin a का डिवाइड कर लिया तो 2 sin a इंटू cos a हो गया, इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a। यहाँ तक देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ एक बात कि 2 sin a इंटू cos a क्या होता है, sin 2a होता है कि नहीं होता है, इसलिए मैंने sin 2a का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सही है, तो जो लाल कलर से वो बक्से में दिख रहा होगा वो sin 2a हो जाएगा, इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a। सही है, होल डिवाइडेड बाई 2 sin a, होल डिवाइडेड बाई क्या 2 sin a। अगेन sin थीटा इंटू cos थीटा बन रहा है, तो अगेन 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे नीचे में तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। होगा, डरो मत,
अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डर जाओगे तो अगले वाले में तो बेहोश हो जाओगे ऐसे ही। सही है, हाँ सर। तो ये बन जाएगा क्या, ये क्या बनेगा 2 sin 2a इंटू कॉस 2a, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा जस्ट एंगल का डबल, यानी ये बन जाएगा क्या sin 2 थीटा, मतलब क्या sin 2 थीटा, यानी sin 4a, 4a क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर a, और इंटू क्या cos 2 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर sin a। अगेन sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 1, यानी क्या हो जाएगा 2 क्यू ए हो जाएगा ना यार, यानी 4 का डबल 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 पे पावर 3 इंटू क्या sin ए। देखो सही है, स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से लिखो इसको, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ फटाक से। सही है, हाँ सर। चलिए अब देखिए आपको डराया कैसे जाएगा, बहुत गंदे तरीके से आपको डरा दिया जाएगा, जो सोचे भी नहीं होंगे। आपको डराने के लिए क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे इस सीरीज को एक्सटेंड किया जाएगा कहाँ तक, n तक, n-1 तक, जहाँ तक इच्छा हो उसका। सही है, 2 स्क्वायर 2 क्यू 2 4 cos 2 क्यू ए cos 2 पे पावर 4a, सही है, ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। क्लियर हो, अब ध्यान देना यहाँ पे cos 2 क्यू ए 2 पे पावर 3a एंड सो ऑन, ऐसे रहेगा cos 2 पे पावर n-a, ऐसे रहेगा। इसकी वैल्यू आपको लाना है साइन पे पावर, डरना मत, अच्छा क्वेश्चन है, ये लाना है। सही है, साइन 2 पे पावर n डिवाइडेड बाई 2 पे पावर n साइन है। सही है, चलिए LHS से चलते हैं। LHS से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस से धैर्य रखिए, आराम से समझिए, बनेगा क्वेश्चन। cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 पे पावर 3a एंड सो ऑन cos 2 पे पावर n, ये डॉट का मतलब समझ रहे हो, cos 2 पे पावर 4 भी है, cos 2 पे पावर 5 भी है, ऐसे है ना, कहाँ तक 2 पे पावर n-1 तक। सही है, तो अपन LHS में क्या करते हैं 2 sin a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसका 2 sin a का, और डिवाइडेड में क्या करेंगे 2 sin a, तो 2 sin a इंटू कॉस क्या आ जाएगा 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा, अरे अब तो याद हो जाना चाहिए भाई, sin 2 थीटा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2a इंटू कॉस 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यू ए एंड सो ऑन cos 2 पे पावर n-a 2 पे पावर n-1 a। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। होल डिवाइडेड बाय क्या 2 sin है, अगेन sin थीटा इंटू कॉस थीटा आ चुका है भाई, sin थीटा इंटू क्या आ गया cos थीटा, तो अगेन किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का। सही है, तो यहाँ भी 2 का करो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई सर, अगेन बन जाएगा क्या sin 2 थीटा, यानी कितना बन जाएगा sin 2 स्क्वायर है, कितना बन जाएगा sin 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 स्क्वायर a। सही है, इंटू cos 2 पे पावर 3a एंड सो ऑन cos 2 पे पावर क्या n-1a। सही है, होल डिवाइडेड बाई, नीचे 2 इंटू 2 को 4 मत लिखो, समझने के लिए 2 स्क्वायर लिख दो उसको। सही है, देखो यहाँ तक, हाँ सर। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका 2 का, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई। अब देख लो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा sin 2 थीटा, यानी क्या sin 2 पे पावर 3a इंटू कॉस 2 पे पावर 3a एंड सो ऑन। सही है, cos 2 पे पावर n माइनस कितना 2 पे पावर n-1a होल डिवाइडेड बाई, नीचे में कितना 2 पे पावर क्या 3 sin a। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब सोचो कि इस स्टेप को आप सोल्व करते हुए आगे बढ़ोगे एंड सो ऑन, मतलब स्टेप्स हो रहे हैं, हम कहाँ लिखे भाई एन तक, तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, देखो तीसरे स्टेप में क्या हुआ, जब 2 पे पावर 3 आया तो सोचो sin 2 पे पावर 3 है, cos 2 पे पावर 3 है, यहाँ भी 2 पे पावर 3, तो ऐसे ही n-1 में क्या आएगा भाई sin 2 पे पावर क्या, सोल्व करते जाओगे तो sin 2 पे पावर क्या n-1 इंटू cos 2 पे पावर cos 2 पे पावर क्या n-1 है, और नीचे क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 पे पावर क्या n-1
सही है, इंटू क्या साइन ए, यही ना। देखो तो ऐसा ही आएगा ना सोल्व करते हुए जाओगे तो। हाँ सर डर लग रहा है सर, डरो मत। फिर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, सही है। अगेन 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। इसमें कितने का इंटू 2 का ना, 2 का मतलब क्या 2 पे पावर 1 का। अरे भाई 2 पे पावर n माइनस 1 और 2 को इंटू करोगे, सही है, तो कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो 2 पे पावर n हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 2 पे पावर n है होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी वही चीज 2 पे पावर n साइन है। अगर ये एक्सप्रेशन आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सही है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो अगर इस एक्सप्रेशन को याद कर लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी, सही है। देख लो इधर जितना पावर है 2 पे पावर n माइनस 1 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। n माइनस 1 के बाद क्या होता है, n ही आता है ना यार। तो अगर यहाँ पे cos 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर क्या 3 है, तो यहाँ साइन पे पावर क्या आ जाएगा 2 पे पावर 4 हो जाएगा, और जो यहाँ वही यहाँ। मान लो कि cos 2 पे पावर 10 है, यहाँ पे कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पे पावर 11। मान लो यहाँ 2 पे पावर 20 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पे पावर 21। मान लो यहाँ पे 2 पे पावर 29 है तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना आ जाएगा 30। मान लो यहाँ पे 2 पे पावर 99 है तो यहाँ 2 पे पावर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, सही है। मतलब एक ज़्यादा रहेगा राइट साइड। तो एक्सप्रेशन याद हो जाए तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लिख लीजिए, मिटा रहा हूँ, सही है। हाँ सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको करके बताता हूँ, देख लो मिटा रहा हूँ। इस पे बेस्ट बुक में देखोगे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, डरना नहीं है। ये नहीं छोटे छोटे क्वेश्चन करके मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, अपने से बन रहा है और इसमें बिल्कुल बेहोश हो गए। नहीं समझ में आया है एक बार बनाइए खुद से, घर पे जाकर, एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, 3 बार नहीं 4 बार बनाओ, आपसे बनेगा, सही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूफ दैट cos 2 पाई बाई 15, जैसे देखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसा रहता है। प्रूफ दैट cos 2 पाई बाई 15, 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15 इंटू cos 8 पाई बाई 15, सही है। cos 8 पाई बाई 15 इंटू cos 16 पाई बाई 15 इंटू cos 16 पाई बाई 15, ये जो कष्ट आपको प्रूफ करना है 1/16। क्या प्रूफ करना है 1/16, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको ए मान लो, क्या मान लो इसको ए, किसको ए इज टू क्या 2 पाई बाई क्या 15। तो क्या लिखा हुआ है LHS आपका लिखा हुआ है cos a लिखा हुआ है, और ये इसका डबल है कि नहीं cos 2a, और उसका अगला डबल है, यानी ये 2 पे पावर 2 है ना, सॉरी है ना, ये इसका डबल है ना, और इसका डबल ये है, इसको क्या बोलोगे 2 पे पावर 2a। अगर ये 2a है तो ये 4a है, और अगला क्या आ जाएगा cos 2 पे पावर क्या 3a, सही है। देख लो 2 पे पावर 3 चेक कर लो ना यार, 8 इंटू 2 पाई बाई 15 16 पाई बाई 15 आता है, सही है सर। अब देखो मैं क्या बोला, अगर यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, वहाँ से देखो, वहाँ से ऊपर से, तो साइन 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4 इंटू क्या साइन है, यही आएगा ना। देखो तो यही आएगा। अच्छा यानी कितना हो गया साइन 16 2 पे पावर 4 कितना 16, सही है, और इंटू ए की वैल्यू कितना 2 पाई बाई 15 होल डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4 कितना 16 इंटू साइन कितना 2 पाई बाई 15, ए की वैल्यू, सही है। देख लो अब ये कितना हो गया, ये हो गया जाएगा सर साइन 32 पाई बाई क्या 15, 32 पाई बाई क्या 15 डिवाइडेड बाई क्या 16 साइन 2 पाई बाई क्या 15, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। 15 से चाहो तो 32 को डिवाइड कर लो तो 2 बार में डिवाइड होगा, सही है। 15 से 32 को 2 बार में डिवाइड कर लो तो ये कितना जाएगा साइन 2 पाई प्लस 2 बार में डिवाइड होगा ना, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ये क्या 2 पाई बाई क्या 2 लगा दो सब 15, और ये क्या डिवाइडेड बाई 16 इंटू साइन 2 पाई बाई क्या 15। 2 पाई मतलब जानते हो 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, बताया हो ना। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा क्या साइन 2 पाई बाई 15 ही आ जाएगा ये डिवाइडेड बाई 16 इंटू साइन 2 पाई बाई क्या 15, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना जाएगा 1/16। ये भाई ये बोल रहा हूँ साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये साइन थीटा ही होता है। 2 पाई मतलब क्या 360 डिग्री होता है, सही है। देख लो
कोई ज़्यादा समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, क्लियर। जैसे एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, देख लो, लिखो यहाँ तक, मिटा रहा हूँ ये ऐसे, इस पे और बेस्ट एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, देखो मिटा रहा हूँ भाई। जैसे देखिए, डरना नहीं है, आराम से वो एक्सप्रेशन याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तरीके से भी जा सकते हो सर, जैसे भी बताए थे, हाँ वैसे भी निकल सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन थोड़ा क्या वो लंबा पहुंच जाएगा, ठीक है। जब आप उसी को सोल्व कर रहे हो तो इसको सोल्व करने में क्या दिक्कत है यार। जब n-1 वाला ही सोल्व हो जा रहा है तो ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। हाँ सर, जैसे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट cos π/16 cos π/65 पाई क्या 65 इंटू cos 2π/65 इंटू cos 2π/65 इंटू cos 4π/65 इंटू cos 4π/65 इंटू cos 8π/65 इंटू cos 16π/65 इंटू cos, ये हो जाएगा 32π/65। ये जो कष्ट जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 1/64। क्या प्रूफ करना है? 1/64। डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अपन क्या करते हैं, LHS से चलते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं A। क्या अज्यूम कर लेते हैं इसको? A की वैल्यू क्या? π/65। सही है। तो LHS क्या लिखा हुआ है? LHS लिखा हुआ है सर cos A लिखा हुआ है, फिर क्या cos 2A, π/65 क्या है? A है। अगला क्या? cos 4A मतलब क्या? cos 2² A। अगला क्या आ जाएगा? cos 2QA। उसके अगला क्या आ जाएगा? cos 2⁴A। उसके अगला क्या आ जाएगा? cos 2⁵ यही ना? सही है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन, पावर को एक बढ़ाना है ना यार, 2�6A डिवाइडेड बाई 2�6 इंटू क्या? साइन है, यही तो होगा। देखो तो सही है। हाँ सर, आप ध्यान देना, 2�6 मतलब क्या? 64 इंटू क्या? π/65, ये की वैल्यू रख दिया। सही है। हाँ सर। और 2�6 64, सही है, इंटू साइन है, यानी क्या? साइन π/65। ऊपर वाला छोटा है, 64π/65 है ना, तो उसको ऐसे लिख दो, पाई माइनस π/65। देखो तो सोल्व करके आ रहा है ऊपर वाला, 65π माइनस पाई, 64π/65। सही है। 64 और साइन पाई क्या? 65। साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन पाई क्या? 65 होल डिवाइडेड बाई 64 इंटू साइन π/65। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 1/64। देख लो भाई, आराम से देख लो, कोई तकलीफ नहीं जाना चाहिए आपको। सही है। मिटा रहा हूँ भाई, देख लो, मिटा रहा हूँ, देखो। तो इन पे भी बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं जाना चाहिए, आराम आराम से कीजिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से करोगे तो, और बिल्कुल आराम से नहीं करोगे दिक्कत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूफ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रूफ दैट cot² माइनस tan², प्रूफ दैट cot² माइनस tan² ये जो कष्ट जो आपको प्रूफ करना है, दैट इज इक्वल टू 4 cot 2a इंटू cosec 2a इंटू cosec 2a। सही है। चलिए LHS से प्रोसीड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान देना। सही है यहाँ तक? हाँ सर। cot को क्या लिख देंगे? cos² बाई क्या? sin²। और tan को क्या लिख देंगे? sin² बाई क्या? cos²। लिख सकते हैं सर? हाँ सर। चलिए ऊपर क्या आ जाएगा? cos पे पावर 4a होगा cos पे पावर 4a को क्या लिख देंगे? cos² का स्क्वायर माइनस साइन पे पावर 4a यानी sin² का क्या? स्क्वायर। और नीचे कितना आ जाएगा? sin² इंटू cos²। उसको दो बार लिख देते हैं, sin a इंटू cos a। सही है। और sin a इंटू क्या? cos a। सही है। दोनों की जगह पर 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों? 2 sin a इंटू cos a बन जाएगा 2 2 4 यहाँ पे बैलेंस कर लो। सही है। देख लो भाई, देख लो। हाँ सर। अच्छा, अब a² माइनस b²,
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 हो जाएगा, छोड़ दो उसको। और ए माइनस बी क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। देख लो मैं किसको छोड़ा हूँ, और 2 साइन ए इंटू कॉस है साइन 2a इंटू क्या साइन 2a। सही यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर कॉस 2 थीटा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस 2a और एक साइन 2a को यहाँ ले आओ और इंटू क्या 1 बाई साइन 2a। सही देखो, हाँ सर कॉस 2a बाई साइन 2a क्या हो जाएगा सर कॉट 2a, तो इसको लिख देंगे क्या 4 कॉट 2a और 1 बाई साइन क्या आ जाएगा सर कॉसेक 2a। यही लाना था, देखो तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको। सही है, कुछ किया नहीं हो भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया, तो ए प्लस बी कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो कि 1 हो गया, और क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये था साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए था ना नीचे में, तो उसको साइन ए इंटू साइन ए 2 बार लिख दिया और कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार लिख दिया, और 2 यहाँ दे दिया 2 यहाँ भी दे दिया, और 4 का ऊपर में मल्टीप्लाई कर लिया। सही है, देख लो यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके समझ लो, ठीक है। बाकी अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, देख लो।